नमस्कार, मैं अखेड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो रेंज बाउंड ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन एक अच्छी तेजी थी आज ब्रॉडर मार्केट्स में। मिड कैप स्मॉल कैप जोरदार तेजी में थे, जो आपकी लगातार हाल फिलहाल में एक बिकवाली देखने को मिली थी मिड कैप में, उसके कॉन्ट्रा आज खरीदारी थी और ब्रॉडर मार्केट्स तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे थे। एडवांसेस बेटर थे डिक्लाइन से कंपैरिजन में, सो वहाँ एक अच्छा अपमूव आता दिखाई पड़ा। आज का की हाईलाइट था ऑटो पूरा टाटा ग्रुप, जहाँ पर आप इंडेक्स के स्टॉक देख लीजिए, एफ&ओ के स्टॉक देख लीजिए या कैश के शेयर देख लीजिए। सबसे पहले आता है टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा मोटर्स, जो कि तेज़ी में ऑलरेडी चल रहे हैं। एफ&ओ में आता है टाटा केमिकल, टाटा पावर, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशन, सब में खरीदारी थी। कैश मार्केट तो बाकी सभी टीआरएफ को छोड़ के बाकी सभी शेयर तेज़ी में, इनफैक्ट टाटा टेक तक आज खरीदारी में कामकाज कर रहा था। वो एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की बातचीत और उसका पूरा इम्पैक्ट स्पेस पे आता हुआ दिखाई पड़ा। सो ये एक बड़ा ट्रिगर रहा। बजाज ऑटो आज फिर तेज़ी में था, 9,000 करीब पहुंचने वाला है, अच्छी तेज़ी थी। पीएसयू बैंकों में खरीदारी थी, एक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुए। प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा बहुत बिकवाली थी, आज नेगेटिव साइड पे जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। ओवरऑल निफ्टी के 30 में से करीब 27-28 शेयर, माफ़ी, सेंसेक्स के 30 में से करीब 27-28 शेयर जो कि तेज़ी में बंद हुए। मिड कैप में 0.5% से नीचे की बढ़त थी, स्मॉल कैप 1% के आसपास चला। तो ऐसे आज मार्केट में M6 में खरीदारी थी या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में कामकाज कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन कह सकते हैं जहां पर आज बाजार में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। न्यूज़ फ्लो ड्रिवन था, लेकिन सारा हाईलाइट आज का टाटा ग्रुप ही था, जिसके दम पे एक अच्छी खरीदारी थी। रिलायंस आज बैकफुट पे गया, बाकी सारे शेयर जो थे वो फ्रंट फुट पे आके कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। इन टोटल ठीक ठाक सेशन जहाँ पर आज मार्केट्स में आता दिखाई पड़ा। आईटी, पीएसयू बैंक में थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली, लेकिन बाकी जो नाम थे वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रेशर या आप कह लीजिए कि थोड़ा ब्रीदर के साथ कामकाज हो रहा था, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी तो बाजार वैसे भी बहुत बड़े कोई लॉन्ग्स लेके जाने के मूड में था नहीं। अब आगे धीरे धीरे इस हफ्ते में, इस महीने में काफ़ी एक्सटेंडेड वीकेंड है, लेट्स सी आए कैसे कामकाज। तो एज ऑफ नाउ ये आंकड़े आपके सामने आते हुए दिखाई पड़े हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और जो अलग अलग माध्यमों से सवाल आ रहे हैं उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे और उन सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सर सजेस्ट इंश्योरेंस स्टॉक फॉर लॉन्ग पीरियड। तो सनी सर, इंश्योरेंस में द बेस्ट इज HDFC लाइफ इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, सॉरी। 9 या 10% का मार्केट शेयर या 12% मार्केट शेयर कमांड करता है। प्राइवेट स्पेस का लार्जेस्ट मार्केट शेयर इनके पास है। सेकंड कम्स SBI, थर्ड कम्स ICICI प्रूडेंशियल। सो ये 3 ऑर्डर है प्राइवेट में। लार्जेस्ट इस PSU में ऑब्वियसली LIC। अब लेकिन वैल्यूएशन सबके महंगे हैं। चीपेस्ट वाइज अगर आप देखोगे तो शायद ICICI लोम्बार्ड है, जो कि लाइफ में है ही नहीं, वो जनरल इंश्योरेंस में। लेकिन अदरवाइज मतलब ये अगर HDFC के नंबर्स बेटर होते चले गए तो ये इज़ अ स्टॉक टू होल्ड। वन, इक्विटी साइज बड़ा है, लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड। लेकिन अगर इसके नंबर्स बेटर होते चले गए तो, क्योंकि इसका वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो जाएगा तब। एल्स SBI लाइफ एंड ICICI प्रूडेंशियल आर फेयरली बेटर, और उसमें भी शायद बीच बीच में SBI लाइफ सीम्स बेटर, लेकिन चला बहुत है वो, तो इसलिए एक बार को उसको भी आप देख लेना। तो यहाँ पे वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा अनकम्फर्ट है, लेकिन ग्रोथ स्टोरी वाइज 3-4 नाम आपको दे दिए, उनमें से आप कोई ऑप्ट कर सकते हो। ओके जी सर, IGL जुबिलेंट फूड में क्या करें? स्नोमैन अभी ले सकते हैं, 69 आ गया है। निक सर, अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है या मीडियम टर्म का है तो आप स्नोमैन लीजिएगा। हर सूरत में 59 आपका स्टॉप लॉस ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। आप शॉर्ट टर्म प्लेयर थे तो 69 उनका स्टॉप लॉस था, जिनका ट्रिगर हो गया होगा। लेकिन अगर आपका नज़रिया ठीक ठाक है तो आप 59 का स्टॉप लॉस हर सूरत में लेकर चलोगे। वन, जुबिलेंट फूड आप होल्ड कर सकते हो, और लाइकली तीसरा नाम IGL, वहाँ पे मोमेंटम का फ़ायदा उठा के निकलने की कोशिश करना, वही सबसे अच्छी रणनीति है। देखिए आज ही किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे बोला भी था कि समझ में नहीं आता कि ये अगर बैंक के शेयर लो तो उनमें कुछ खबरें आ जाती हैं, छोटे मझौले शेयर लो वहाँ पर रिग्ड सिचुएशन दिखती है, तो गैस में लो वहाँ रेगुलेटरी इशू आते हैं। तो बहुत प्लेन वनीला प्रोडक्ट्स लीजिए, जहाँ पर आप को दिख रहा है माल बिक रहा है, सेल आ रही है, प्रॉफिट बन रहा है, कंपनियां चल रही हैं, ठीक है, क्लीन धंधा है। इस तरह के कामों में आप जितना स्टिक कर पाओ उतना बेटर है। जितना कॉम्प्लेक्स साइड पे जाओगे जहाँ रेगुलेटरी इशू था, IGL ने बोल दिया मिनिस्टर साहब ने कि दर्शकों को या दर्शक कह रहा हूँ ग्राहकों को पूरा फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब वो कहाँ तक प्राइसिंग कट होगी, क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या पता। तो इस तरह की चीज़ें बहुत रहती हैं, तो इसलिए ज़रा देख संभल के ही काम करना।
ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सुमित सर, प्लीज शेयर रिव्यू ऑन रिसेंटली लिस्टेड कंपनी प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। आर द फंडामेंटल ऑफ दिस कंपनी गुड इनफ टू होल्ड फॉर 2-3 years? अनिल जी, कंपनी वैसे ठीक है। इसका मैनेजमेंट रिसेंटली आया भी था ऑफिस, तो मिला, मुलाकात भी हुई थी उनसे। छोटा आईपीओ लाए थे, 100-150 करोड़ रुपए का शायद आईपीओ था। बट एक ही चीज़ बोलूँगा, किसी भी कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो पहले उसके नंबर देख लो। कंटिन्यूसली उसके नंबर अगर ठीक आ रहे हैं, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आई थी जब आईपीओ में, तो उसका नंबर पहले क्वार्टर का बहुत अच्छा आया था और वो शेयर वहाँ से 450 रुपये तक गया था। उस आईपीओ के नंबर के बाद वो शेयर के नंबर तब से लेके आज तक खराब ही आ रहे हैं और वो अब तक सपोर्ट नहीं कर पाया। वो 280, 230, 250 इसी रेंज में घूमता रहता है। सो ऐसी सिचुएशंस में आपका पेशेंस भी ख़त्म हो गया। 2 साल हो गए, वो चल नहीं रहा। सवाल भी आते हैं ढेरों उसके ऊपर, लेकिन अब वो डाउनसाइड तो लिमिटेड है उसका, आई नो, लेकिन वो कंसोलिडेशन कब पूरा होगा और वो कब चलेगा पता नहीं। सो ऐसी सिचुएशन में मत पड़िए। इजीली किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली नंबर आ रहे हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है तो आप एंटर कर जाइए। आपको अपने आप बहुत मौके मिलते हैं बाजार में। मतलब ऑल टाइम हाई पर हम मार्केट में खड़े थे और आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले एक ही नाम मैंने बोला था, टाटा केमिकल, जहां मुझे लग रहा है कि वैल्यू है। 10 दिन पहले जब हम ऑल टाइम हाई पर थे तब एक वैल्यू बाय दिख रहा था। वो वैल्यू बाय बाजार ने आइडेंटिफाई कर लिया और चल गया। ना वो आईपीओ है, ना वो ऐसी कंपनी है जो आज लिस्टेड हुई है। वो पुरानी हिस्ट्री में एक, मतलब 100 साल पुरानी कंपनी, 90 साल पुरानी कंपनी है। 90 साल पुरानी कंपनी का शेयर आपको एक वैल्यू बाय के तौर पे दिख गया। तो बाजार में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। इट इज़ जस्ट आपको दिखती नहीं है, आप लेना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि जी नया शेयर लेंगे वो ज़्यादा अच्छा पैसा बना देगा। ऐसा नहीं है। पुराने शेयरों में पैसा कौन बोलता नहीं बनता, और कौन बोलता लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता। क्या भारतीय एयरटेल ने पैसा नहीं बना के दिया? क्या टीसीएस पैसा बना के नहीं दे रहा है? क्या बजाज ऑटो नहीं बना के दे रहा है? लगातार चला ही पड़ा है और 9,000 पहुंच गया। क्या वो मल्टी बैगर नहीं है? 3500 रुपये पे इसी प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम मैंने उसके ऊपर जिक्र किया है कि हाँ, बजाज ऑटो इसे वैल्यू बाय 4.5% की डिविडेंड डील है। मुझे आज भी याद है बात। तो इसीलिए याद है क्योंकि उसको मैंने बोला है मल्टीपल टाइम कि 4.5% की यील्ड निफ्टी किसी स्टॉक में नहीं है, आप आराम से इसमें एंटर कर सकते हो। और वही बजाज ऑटो आज 9,000 रुपये पे आपके सामने खड़ा है, 3 गुना हो चुका है पैसा। सो लार्ज कैप पैसा बना के देता है। अगर ये मिथ है किसी की कि मल्टी बैगर स्मॉल कैप होते हैं, पेनी कैप होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। लार्ज कैप भी मल्टी बैगर होते हैं। टाटा मोटर मल्टी बैगर बना, टाटा कम्युनिकेशन बना, 800 रुपये का शेयर आज 2100 रुपये पहुंचने वाला है। सो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। 3 गुना तो टाटा कम्युनिकेशन भी हो गया। सो टाटा ग्रुप को भी मैं हटा दूं तो बहुत नाम गिना सकता हूं जो कि मल्टी बैगर बने लार्ज कैप में। सो पेशेंस दीजिए, क्वालिटी में रहिए, ज़्यादा बेटर है। नए आईपीओ के साथ आपको जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट उनके नंबर्स को आप क्लियरली बार बार रिव्यू करते रहिए। और वो रिव्यू नीड्स टाइम, और फिर वो बार बार ऊपर नीचे होगा। एंकर बुक खुलेगा, 6 महीने में इन्वेस्टर बुक खुलेगा, कोई ना कोई पैसा बेचेगा, माल आके ब्लॉक्स होंगे, या फिर 75% की होल्ड ऊपर है तो सेबी के नियम मानने के लिए 75% लाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। सो ये सब हो जाने दीजिए, स्टेबल हो जाए, फिर एंटर कर लिए। टाटा टेक था ना स्टेबल होने के बाद, आज चल गया वो 3-4%, और अभी और शायद नीचे मिले तो फिर एंटर कर जाना, खत्म। टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा मोटर, क्या करें? चौधरी सर देखो, टाटा केमिकल में वैल्यू है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। पहले भी थी, आज भी है और अभी भी रहेगी। तो टाटा केमिकल में तो आप बने रहो। 1 टाटा पावर होल्ड कर सकते हो। 2 उसने टैरिफ बढ़ाया, लास्ट में खबर आई है, चल जाएगा। टाटा मोटर चल रहा है, कब तक चलेगा नहीं पता, लेकिन ये कंसोलिडेशन में जा सकता है। इसके लिए तैयार रहो। कब जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास नीचे के भाव पे पड़े हुए शेयर हैं तो उनको होल्ड कर सकते हो। ऊपर के भाव पे आप नया लेने की सोचे हो तो टाटा ग्रुप में और अच्छे अच्छे नाम हैं, उनको आप ऑप्ट कर सकते हो। एक टाटा मोटर नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। और अगर आपको डीमर्जर प्ले करना है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज ये दोनों ज़्यादा अच्छे विकल्प हैं। टाटा केमिकल सबसे अच्छा, टाटा पावर दूसरा सबसे अच्छा, और थर्ड इज टाटा मोटर्स, जिसको आप रख सकते हो। बट कंसोलिडेशन में जाएगा, उसके लिए आप तैयार हो। जिनका नजरिया लंबी अवधि का, उनके लिए कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अदरवाइज हो सकता है कंसोलिडेशन में जाए। एक टाइटन और वो भी शायद कंसोलिडेशन में जाए, तो इन दोनों के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। सर डिविडेंड स्टॉक्स बता दो। आई विल रोटेट माय मनी फ्रॉम आईजीएल टू डिविडेंड स्टॉक्स यील्ड फॉर बेटर टर्म, जिनमें एसआईपी भी कर सकते हैं। शर्मा सर देखो, जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है तो आपके डिविडेंड यील्ड्स ऑल टाइम लो पर होंगे। आप ऐसे समझो ना कि 100 रुपये का शेयर है, 5 रुपये डिविडेंड देता है, 5% की यील्ड आती है। वही शेयर भाग के 1000 रुपया हो गया, क्या यील्ड बनी उसकी? अब कुछ भी यील्ड नहीं बची ना, 1% से भी नीचे यील्ड आ गई है। क्यों? क्योंकि वो शेयर इतना गुना भाग चुका है कि उसमें यील्ड अब खत्म ही हो गई। डिविडेंड यील्ड थी बजाज ऑटो की 3.5%, 4-4.5% जब वो 3500 रुपये पे था। आज बजाज ऑटो आ गया 9,000 रुपया, क्या यील्ड बनी है उसकी? कुछ भी नहीं। तो आप अगर ले भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ना। आप फिर भी लेना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से ओरेकल की यील्ड अभी भी कंपेरेटिवली बाकियों के सस्ती दिखेगी, मतलब थोड़ी बेटर दिखेगी।
और पीएसयूज की यील्ड बेटर होगी, लेकिन शेयर पूरा बाजार ही भागा हुआ है, तो ऐसे टाइम पे यील्ड वाले शेयरों को फायदा होता नहीं है। हाँ, डिविडेंड रिकरिंग डिविडेंड वाली कंपनियों को ढूंढना चाह रहे तो टीसीएस भी रिकरिंग है, कोई भी अच्छी कंपनी रिकरिंग डिविडेंड देती है। मिसाल तौर पर टीसीएस देती है, टाटा आईटीसी देता है, बीपीसीएल देता है, कोल इंडिया देता है, ये सब अच्छी कंपनियां हैं, डिविडेंड देती हैं आपको, तो इनके डिविडेंड को अगर आप लेना चाह रहे हो तो ये मिल जाएंगे। लेकिन यील्ड अगर ढूंढ रहे हो तो यील्ड बुल मार्केट में नहीं दिखाई पड़ते। यील्ड बुल मार्केट में ढूंढने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अब आपके सामने 7-8% का रिटर्न देने वाले स्टॉक को कौन ही पूछ रहा है आज की डेट में। जो 7-8% साल का भी देते हैं उनको कोई देखना नहीं चाहता है, और सबको चाहिए ऐसा शेयर जो 3 दिन में 35% दे दे, 50% दे दे। तो आज टाटा केमिकल इसीलिए सबको पसंद आ रहा है ना कि 3 दिन में 35% चल चुका है। टाटा एलेक्सी में सबसे बड़ी पब्लिक होल्डिंग का मतलब ही यही है, क्योंकि वो शेयर 5 गुना बढ़ चुका है, तो सबको लग रहा है कि वो चलेगा भी। और ऐसा होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन बड़ी पब्लिक होल्डिंग आने का मतलब यही है कि सबको लग रहा है वो चलेगा, इसलिए शायद वो चले या ना चले। लेकिन एज ऑफ नाउ यील्ड बहुत बड़ी तो कहीं नहीं मिलेगी, इसके लिए आप रियलिस्टिकली सोच लीजिए। जो वेदांता की बड़ी यील्ड देख रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक की बड़ी यील्ड देख रहे हैं, वो ये मान के चलें कि पिछले साल का डिविडेंड है जिसके ऊपर यील्ड है, इस साल आता है कि नहीं आता उस पर डिपेंड करता है। सो डिविडेंड रिकरिंग डिविडेंड वाली कंपनियों में जाना चाहें जाएं, लेकिन यील्ड की तलाश थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस समय। सर पीटीसी इंडिया 229 रुपये पर 500 शेयर लिए हैं। पीटीसी इंडिया नहीं, पीटीसी इंडस्ट्रीज है वो तो। अच्छा, पीटीसी इंडिया सर, यहाँ तो स्टॉप लॉस ही रखिए आप, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मतलब ये मोमेंटम बेस्ड शेयर था और अच्छी तेज़ी पकड़ चुका है पिछले दिनों, तो थोड़ा स्टॉप लॉस साथ काम करिए, ज़्यादा लॉजिकल है एटलीस्ट। गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़ टेल मी सम मोर अपॉर्चुनिटी, सम न्यू मोर अपॉर्चुनिटी स्टॉक। सौरभ सर, टाटा केमिकल याद था, बता दिया, 5 दिन से बोल रहा हूँ उसको मैं। टाटा केमिकल ठीक लग रहा है, मतलब आई एम नॉट द वन हुज टेलिंग कि मैंने सबसे पहले बताया, नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला कि उसमें वैल्यू है। आपने लिया नहीं लिया वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन वहाँ वैल्यू दिख रही थी तो बता दिया। 2 दिन से टाटा टेक भी बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है वो कंसोलिडेशन अपना पूरा कर रहा है और लास्ट फेज में है, उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, शायद वो चल जाए। और आज ही चल गया, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी चल जाएगा, मुझे तो उम्मीद थी वो भी 850 तक जाना चाहिए फिर चलना चाहिए, लेकिन खैर क्योंकि स्टोरी आ गई तो इसलिए चल रहा है टाटा सन्स के नाम पर। लेकिन बिलीव मी, टाटा सन्स का आईपीओ अभी नहीं आ रहा है, तो इतनी जो ये तेज़ी चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई खबर है कि आ जाएगा, आएगा, लेकिन 1.5 साल है, 1.5 साल में सब फिजल आउट हो जाएगी ये सारी कहानियाँ। सो बेटर इज़ कि आप मोमेंटम चेज़ कर रहे हैं अगर, तो मोमेंटम चेज़ करके ही निकलिएगा इनमें। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो फिर नीचे मिल जाएंगे, फिर एंटर कर लेना, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। टाटा एलेक्सी आपने पूछा तो उसमें एक ही चीज़ मेरे को की हाईलाइट दिख रहा है कि 40%, 39% रिटेल का पार्टिसिपेशन है स्टॉक के अंदर, 29%, यानी कि एक 100 रुपया होल्डिंग वाली, यानी 100 शेयरों की कंपनी है जिसमें 100 शेयर है, उनमें से 40-50-60% शायद प्रमोटर की हिस्सेदारी है, और बची हुई 40 हिस्सेदारी या 30 हिस्सेदारी रिटेल पब्लिक की है। सो रिटेल का इतना मासिव पार्टिसिपेशन अगर किसी एक स्टॉक में है, तो किसका इंटरेस्ट है उस स्टॉक को चलने में, रिटेल का या प्रमोटर का? प्रमोटर को तो ऐसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी स्टॉक को चलाने में, बसता है रिटेल। अब वो चलेगा नहीं चलेगा, कंसोलिडेशन में जाएगा, ये वो तय करेंगे, लेकिन लार्जली जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो अब रिटेल का है। सो आमतौर पे देखा गया आमतौर पे कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और रिटेल का इंटरेस्ट कम होता है, वो शेयर चलते हैं। एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले तक टाटा इन्वेस्टमेंट, उसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन था ही नहीं, नील पार्टिसिपेशन था, और वो शेयर अब इतनी तेज हो गया, अब उसमें होल्डिंग आने लग गई है। या टाटा मोटर जब 60 रुपये था तब रिटेल नहीं था उसमें, लेकिन वो शेयर चला के इतना भाग गया तो अब रिटेल बहुत आ गया, उसके अंदर 20% की होल्डिंग आ गई। पीएसयूज, पूरा पीएसयू में 2% 1.5% रिटेल का इन्वेस्टमेंट था, और पूरा पीएसयू क्या एग्जॉर्बिटेंट चला है। भारतीय एयरटेल 1.5% की रिटेल की होल्डिंग है, निफ्टी की सबसे कम रिटेल का पार्टिसिपेशन उसी स्टॉक में है, और नया ऑल टाइम हाई काट रहा है। आप ऐसे समझो कि वो 5-7 नाम जो मैंने गिनाए थे, जो ट्वीट में भी पढ़े, आप देख लो चाहें तो, उसमें एक टाटा मोटर को सिर्फ हटा दो जिसका 122% रिटर्न था, तो बाकी सारे के सारे निगेटिव हैं, चाहे यूपीएल हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एचयूएल हो, इन सब में रिटेल का नाम बहुत ज़्यादा है। एल&टी में चलिए इसलिए मानता हूँ इसमें एम्प्लॉय का नाम है और एम्प्लॉय की ही कंपनी है, तो वहाँ पे एक बार को एक्सेप्शनल हो सकता है। टाटा कंज्यूमर इवन जहाँ पर नहीं है उन सबका एवरेज रिटर्न 65% आ रहा है। सो आंकड़े तो यही कहते हैं कि रिटेल जहाँ कम हो वहाँ शेयर ज़्यादा चलता है, तो ऐसी कंपनियां ढूंढ लीजिए जहाँ पर आपको रिटेल कम मिले। 2 याद मुझे टाटा ग्रुप में 2 ही हैं, टाटा कम्युनिकेशन और टीसीएस, अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो। टाटा मैनेजमेंट अनाउंसेस टाटा सन्स आईपीओ। सर दास साहब, थोड़ा क्लैरिटी इस पर। टाटा मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बोला है कि वो अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। ये आरबीआई ने जिस
एनबीएफसी के तहत टाटा सन्स को डाला है, वो नियम ये कहता है कि आपको 1 से 1.5 साल के अंदर अपना आईपीओ लाना होगा। आगे चल के अपने आप को डीलिस्ट करा लें या कह दें कि हमें एनबीएफसी रहना ही नहीं ला रहे हम आईपीओ फिर। सो ये एक ट्रिगर है। और रही बात आपके दूसरे सवाल की कि इससे वैल्यू अनलॉकिंग कहाँ गया, वो सवाल गायब हो गया। हाँ, और दूसरा, सो माय क्वेश्चन इज इट राइट टाइम टू बाय टाटा केमिकल, एंड सेकंड क्वेश्चन टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट इन एवरी क्वार्टर और वाई सो आई कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म। तो दास साहब, टाटा केमिकल में वैल्यू थी, टाटा सन्स के हिस्से की वजह से नहीं, अदरवाइज भी आप ऐसे समझो कि इसका बाकी लिस्टेड कंपनियों में ही 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और टाटा इन्वेस्टमेंट, जिसको सब लोग इन्वेस्टमेंट आर्म के तौर पर देख रहे हैं, जो लोज सर्किट मार रहा है, उसका 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। आप कहोगे उसकी बुक वैल्यू 4600 क्यों है? क्योंकि उसका नंबर ऑफ शेयर कम है। इसकी बुक वैल्यू 1000 क्यों है? क्योंकि उसका नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है। तो इस पार्ट को भी आप ध्यान रखना। सो इसीलिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू दोनों की 5 मतलब बहुत अंतर नहीं है, लेकिन वैल्यू दोनों के अंदर थी। टाटा इन्वेस्टमेंट में वैल्यू थी 4600 रुपये बुक वैल्यू थी, 4800 रुपये शेयर था, चलते चलते 9600 पहुंच गया। टाटा केमिकल 1000 रुपये बुक वैल्यू थी, 1040 के आसपास शेयर चल रहा था जब मैंने बात पहली बार की थी। आज 1200-1300 जो भी दाम है वो पहुंच गया। सो वैल्यू थी, इसलिए वैल्यू बाय हो रहा है। वो वैल्यू बाय आगे कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा? अभी रहेगा, वो स्ट्रेंथ रहेगी उसमें। 1500 पे जाके कहीं वो थकनी चाहिए और कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 250 रुपये कम हो चुका है। अब आपका 250 रुपये मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपर साइड पे रह गया। अगर वो गया तो, नहीं गया तो होता यही टॉप हो। सो आपको कोई फॉल मिले उसका इस्तेमाल करिए, आराम से एंटर करिए, रिस्क नहीं है। और इन कंपनियों को वैसे भी आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बीट टीसीएस, बीट टाटा कम्युनिकेशन, बीट टाटा केमिकल। मैं मल्टीपल टाइम टीसीएस टाटा कम्युनिकेशन क्यों बोलता रहा इतने सालों से, उसका शायद अंतर आप लोगों को समझ में आने लग गया हो कि क्यों इनके नाम लेता था। क्योंकि ये इनमें है कुछ जूस अभी बाकी। इस ग्रुप की मार्केट कैप 32 लाख करोड़ है। इस देश की सबसे बड़े ग्रुप है ये। सेकेंड बेस्ट इज रिलायंस ग्रुप, 22 लाख करोड़। तो आप अंतर समझो, 32 लाख करोड़ और 22 लाख करोड़ में। वहां पर लिस्टेड एक कंपनी या 2 कंपनियां मैक्स, 3 मान लीजिए चलिए। यहां पर लिस्टेड ही 25 कंपनियां हैं जिनका जूस अभी निकलना शुरू हो रहा है। वैल्यू लॉकिंग अनलॉकिंग चल रही है। एक आम टाटा टेक ने अपनी, टाटा मोटर ने टाटा टेक निकाली, तब उसका इतना वेल्थ क्रिएट हो गया कि एक्स्ट्रा 50,000 करोड़ की एक नई कंपनी खड़ी हो गई। सो ऐसे भी 4 जैगवार डी लिस्ट हो गई, जैगवार डीमर्ज हो गई, मान लीजिए कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल डीमर्ज हो गया, ईवी डीमर्ज हो गया। तो कितनी वैल्यू टाटा मोटर अकेला निकाल देगा। टाटा स्टील के इंडियन और यूरोप बिजनेस है, उसको अलग वैल्यू है। टीसीएस की कितनी आम है, सीएससी इन्होंने मर्ज किया था अपने अंदर, वो वैल्यू अलग निकल सकती है। सो इतनी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इस ग्रुप के अंदर मतलब इनॉर्मस वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल है। आपके अंदर इतना पेशेंस और टाइम होना चाहिए कि आप उसका जूस ले पाओ। सो एवरीथिंग व्हाट मार्केट टेक्स फ्रॉम यू इज योर टाइम एंड पेशेंस, एंड व्हाट इट गिव्स इज रिवॉर्ड। बट नोबडी हैज टाइम एंड पेशेंस टू गिव, एंड एवरीबडी वांट्स रिवॉर्ड। तो ये अंतर को आप थोड़ा समझो और उस हिसाब से इसमें एंटर करो। सुमित सर प्लीज़ आईडीएफसी बैंक स्टॉक की कुछ डिटेल बताएं, मैं बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूं। 90 के टारगेट है, 60 की बाइंग है। सर 90 के टारगेट आपने खुद ही निकाल कर रखे हो तो मैं इसमें क्या ही बोलूं। 90 के टारगेट भी है और 90 के टारगेट आपने लिए हो तो वेट करिए, क्या बोल सकते हैं। दूसरा ये मर्जर में जाएगा सर। सेम स्टोरी जो एचडीएफसी बैंक में हो रही है, सेम स्टोरी आईडीएफसी बैंक में भी हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा मर्जर हो रहा है बैंक्स के अंदर। और जब भी मर्जर, एक्विजिशंस, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, उसके बाद वो कंसोलिडेशन में जाते ही हैं। सो कंसोलिडेशन के लिए अगर आप जाने के लिए तैयार हो, आपके पास इतना पेशेंस टाइम है, देन इट्स फाइन। एल्स आप अकॉर्डिंगली कॉल लेना इसमें। चलो, और जाते जाते आखिरी सवाल, टाटा पावर सर होल्ड कर सकते हैं त्यागी जी, और अभी भी है इसमें बहुत दम बाकी, तो आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। इज देयर एनी फैमिली इशू न्यूज़ ऑन M&M? आई डोंट हैव एनी थिंग ऑन इट, लेकिन अभी तक तो कुछ सुना नहीं। माइट बी इट कम, बट अभी तो कुछ नहीं सुना इसके बारे में। चले, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। 3 दिन की छुट्टी को आराम से बढ़िया से एंजॉय करें। सभी लोगों को विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।